हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होप आप सब सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। बच्चों, ये जो आज की हमारी वीडियो है वो है क्लास 3 का चैप्टर 5 छोटूस हाउस। छोटू का घर। छोटू का घर जैसे हमारा घर होता है वैसे ही छोटू का भी घर है। छोटू मुंबई आता है, वहाँ आकर कहाँ रहता है, क्या क्या देखता है और उसके घर में कौन कौन से हिस्से हैं, फिर उसकी मित्रता किससे होती है और वो कैसे वो फ्रेंड्स बनते हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे हमारे घर में हमारे साथ और कौन कौन रहता है, चाहे वो हमारी परमिशन से रहे चाहे विदाउट परमिशन से रहता है, वो कौन है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि हमें टॉयलेट कैसे यूज़ करना चाहिए, टॉयलेट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और अपने घर को कब और कैसे डेकोरेट करती हैं। इतना कुछ जानना है हमने इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। छोटूस हाउस, छोटू का घर। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू मुंबई पहली बार आया। चलिए देखते हैं। ये है बेटा छोटू, ये है छोटू। ये छोटू पहली बार मुंबई आया। जब ये आया है तो अकेला आया, इसके साथ कोई नहीं आया। और जब ये मुंबई में आया है, हो सकता है ये किसी गांव से आया हो। तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक है। तो ये आके देख रहा है कि यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ये सब देखते हैं। अब छोटू जो है इसके पास कोई घर नहीं है, इस वजह से ये आंधी तूफ़ान ठंड बारिश इसको सहन कर रहा है क्योंकि इसके पास घर नहीं है। अब क्या हुआ कि छोटू ने देखा कि एक पाइप पड़ी हुई है। वो पाइप कौन सी है? सीवरेज पाइप। तो वो सोचता है कि मैं सीवरेज पाइप को क्यों ना अपना घर बना लूँ। तो अब उसने सीवरेज पाइप को अपना घर बना लिया और ये है उसका बेडरूम। इसके अलावा उसने अपने घर में बहुत सारे हिस्से हैं उसके, जैसे ये स्टोरेज, पानी स्टोर करने की जगह है, ये खाना बनाने की जगह होगी, ये सोने की जगह होगी, ये कपड़े सूखने डालने की जगह होगी। और तो और उसने शेड भी डाल ली जहाँ पर एक गेस्ट रूम बना लिया जहाँ पर वो अपने गेस्ट को बिठा के बातें करता है। अब एक दिन क्या है, छोटू ने, ये छोटू का घर है। छोटू ने देखा एक और लड़का उसके जैसा आ गया, ठीक है, उसके पास भी घर नहीं है, उसका नाम है मोनू। छोटू ने मोनू को अपने पास बुलाया। जब मोनू उसके पास पहुंचा, दोनों शेड के नीचे यानी गेस्ट रूम में बैठ के बातें करने लगे। धीरे धीरे बातें करते करते वो फ्रेंड्स बन गए। अब जब वो फ्रेंड्स बन गए तो छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए कहा कि तुम मेरे साथ ही रह लो, तुम्हें घर मिल जाएगा और मुझे कंपनी हो जाएगी। इस तरह से हमने ये पिक्चर्स रीड की है। ये पिक्चर क्या बता रही हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। छोटू ने जब पहली बार पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या विचार आया। छोटू थॉट, छोटू ने सोचा दैट ही कैन टेक शेल्टर इन द पाइप। शेल्टर होता है बेटा, जब आप घर होता है ना तो उसको शेल्टर बोलते हैं, घर जहाँ पे आप रहते हो। तो उसने सोचा कि ये जो पाइप है वो उसको रहने की जगह दे सकती है, छत दे सकती है, एज इट वुड सेव हिम फ्रॉम द डस्ट विंड रेन एंड कोल्ड। क्योंकि ये उसको बचा सकती है किससे? डस्ट से, विंड में नहीं, जैसे वो आते हैं ना आंधी वगैरह, आंधी से, बारिश से, ठंड से ये उसको बचा सकता है। क्या? ये पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने उस पाइप को कैसे यूज़ किया? छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने उस पाइप में रहना शुरू कर दिया, वो उसको एक घर की तरह यूज़ किया, उसने शेल्टर के रूप में उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है बेटा, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने उस पाइप और उसके आसपास की जगह को किन किन हिस्सों में बांटा। छोटू ने कैसे बांटा था, आपको दिखाया था मैंने। उसने स्लीपिंग एरिया बनाया, पाइप के अंदर सोता था,
कुकिंग एरिया बना लिया जहाँ पे खाना बनाता था, क्लोथ ड्राइंग एरिया जहाँ पे अपने कपड़े सुखाता था, वाटर स्टोरेज एरिया जहाँ पर वो पानी इकट्ठा करके रखता था, स्टोर करके रखता था, और इसके अलावा गेस्ट सिटिंग एरिया जहाँ पर वो गेस्ट को बिठाता था। नेक्स्ट है बेटा, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अपने घर के इस किस हिस्से में छोटू को सबसे ज़्यादा रहना पसंद था? कौन सा हिस्सा था वो? ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया। अब उसको ज़्यादा समय कहाँ रहना पसंद था? जहाँ पर वो अपने गेस्ट को अटेंड करता था, उस जगह पर उसको रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? आपको क्यों लगता है कि छोटू ने क्यों मोनू को कहा होगा कि वो उसके साथ उस पाइप में रहे? तो इसका तो आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यों उसने कहा होगा, क्योंकि वो अकेला रहता था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, वो बोर हो जाता होगा, दूसरा मोनू के पास भी रहने के लिए घर नहीं था। चलिए जानते हैं। ही इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। ही इन्वाइटेड, उसने मोनू को इन्वाइट किया, टू लिव विद हिम, अपने साथ रहने के लिए, इन द पाइप, पाइप में अपने साथ रहने के लिए इन्वाइट किया। बिकॉज, क्योंकि, ही सॉ मोनू सर्चिंग फॉर अ शेल्टर, क्योंकि मोनू के पास भी घर नहीं था और वो घर की तलाश में था। एंड छोटू वुड फील बेटर इफ़ ही हैज़ अ कंपनी एट होम, और छोटू को भी अच्छा लगता अगर वो उसको घर में कंपनी देता। नेक्स्ट है बेटा, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब आपने अपने घर की तस्वीर बनानी है, पिक्चर बनानी है नोटबुक में और उसको कलर करना है। ये तो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने अपने घर को अलग अलग हिस्सों में बांटा। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आप भी अपने घर के कौन कौन से अलग अलग हिस्से हैं उनके नाम बताएंगे। और इसके अलावा हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट करेंगे वो है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। हाउ मच टाइम यानी आप कितना समय बिताते हो, इन अ डे, एक दिन में कितना समय बिताते हो, इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस, हाउस के अपने घर के हर एक हिस्से में कितना समय बिताते हो। उसके आगे है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, क्या आपके घर का कोई ऐसा कोना है, हिस्सा है, वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम, जहाँ पर आपकी फैमिली का कोई एक व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर मेंबर वो बहुत सारा समय बिताता है। क्या घर का ऐसा कोई कोना है? फिर नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, क्या आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है, वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, जहाँ पर आपके घर का कोई पर्टिकुलर मेंबर है या तो वो जाता नहीं और अगर जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है। यस बेटा, पहला क्वेश्चन था, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपके साथ कौन आपके घर में रहता है? कौन रहता है बेटा? वो तो हमारे साथ तो बहुत रहते हैं, जैसे हमारे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, हमारा पेट, हमारा ब्रदर, हमारी सिस्टर, हमारे कज़न्स, काफ़ी सारे हैं। आप किसी के भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखे हैं, इन माई हाउस, मेरे घर में, आई लिव विद माई मदर, फादर, 2 ब्रदर्स, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। मेरे घर में मैं अपनी माता, अपने पिताजी, 2 भाइयों, ग्रैंडफादर मेरे दादाजी और दादी माँ के साथ रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने अपने घर को अलग अलग हिस्सों में बांटा। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपके घर में कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से कमरे हैं? हिस्से का मतलब कमरे। कौन कौन से कमरे हैं? हमारे घर में तो बहुत कमरे हैं, जैसे
ड्राइंग रूम, हमारे घर मेहमान आते हैं हम उनको बिठाते हैं। डाइनिंग रूम, जहाँ हम खाना खाते हैं। किचन, जहाँ खाना बनाया जाता है। स्टडी रूम, जहाँ बैठकर हम पढ़ते हैं। बेडरूम, जहाँ हम सोते हैं। टॉयलेट एंड बाथरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? आप अपने घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हैं? चलिए, अब आपके अपने घर के हिस्से में कितना समय कौन कौन सी जगह बिताते हैं उसके बारे में हमने बताना है। आप ज़रूरी नहीं यही ऐसे इतना टाइम ही लिखोगे, जितना आप स्पेंड करते हो आपने उतना टाइम ही लिखना है। जैसे ड्राइंग रूम में मैं 2 घंटे बिताती हूँ, डाइनिंग रूम में भी 2 घंटे मेरे लग जाते हैं, किचन में मैं हाफ एन आवर लग जाती हूँ, स्टडी रूम में 4 घंटे पढ़ना जो होता है मेरे को, बेडरूम 8 घंटे सोना जो होता है, टॉयलेट में हाफ एन आवर, इसके अलावा बाथरूम उसमें भी मैं हाफ एन आवर लगाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? क्या आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसा है जगह जहाँ पर आपका घर का कोई पर्टिकुलर मेंबर बहुत समय बिताता है? तो वो है हमारी मदर। हमारी मदर बहुत सारा समय बिताती है किसमें? किचन में, हमारे खाना बनाने के लिए। माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन। मेरे माता जी किचन में बहुत समय बिताते हैं। तो घर का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हमारे माता जी बिताते हैं? वो है किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस? क्या आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम? जहाँ पर आपका कोई घर का ऐसा सदस्य है जो कभी जाता ही नहीं, अगर जाता है तो थोड़ी देर के लिए जाता है। यस, वो है मेरे पिताजी। माई फादर गोज़ टू किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मेरे पिताजी हैं, किचन में जाते हैं तो थोड़े समय के लिए जाते हैं, वैसे तो वो जाते नहीं हैं, लेकिन अगर जाते हैं तो कुछ समय के लिए जाते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन डैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउस। आपने देखा है कि हमारे घर में हमारे अलावा बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम चाहते नहीं वो रहें हमारे साथ, लेकिन वो फिर भी रहते हैं। अब जानते हैं उसके बारे में। चलिए सबसे पहले ये पोएम पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं। होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव डैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, ये अपनी मम्मी से एक तरह से शिकायत कर रहा है। किस बात की शिकायत कर रहा है? वो कह रहा है कि उसकी मदर बोलती होगी ये हमारा घर है बेटा, इसमें हम रहते हैं। तो वो शिकायत कर रहा है, मम्मा कि आप बताते हो, यू ऑलवेज टेल, आप हमेशा बताते हो, द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, कि ये घर सिर्फ हमारा है। बट हाउ डू आई बिलीव डैट मदर, बट मैं ये कैसे मान लूँ कि ये सिर्फ घर हमारा ही है, व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, जबकि मुझे लगता है, मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि तो इसमें तो कोई और भी रहते हैं, हमारे अलावा कई और हैं जो यहाँ रहते हैं। अब वो कौन कौन है? अब वो बोल रहा है, लुक मदर, देखो मदर, देखो मम्मा, हाउ दीज माइस, माइस मैंने चूहे, कैसे ये चूहे आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, जैसे हम कैच कैच खेलते हैं ना, ऐसे ही ये चूहे हैं जो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, और इन मच्छरों को तो देखो कैसे इधर उधर उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुली लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और ये स्पाइडर को देखो, इस मकड़ी को देखो कितनी शांति से रह रही है, खुशी खुशी। नेक्स्ट है, एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, और मदर इस लिजार्ड की तरफ देखो, छिपकलियों की तरफ देखिए, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, कैसे धीरे धीरे ये इधर से उधर रेंग रही हैं। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स, और इन चींटियों को तो देखो, छोटी छोटी चींटियाँ, ऑल मार्चिंग इन अ रो, जो एक ही लाइन में जा रही हैं। आपने कभी चींटियों को देखा है? एक ही लाइन में चलती हैं, कभी इधर उधर नहीं होती, सीधी एक लाइन में होती हैं।
अब उसके बाद उसको है एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, बाहर बरामदे में भी देखिए। द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम फाइट कॉल एंड शाउट। इन बाहर पक्षियों को तो देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे मैं और मेरी बहन आपस में कई बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैसे ही ये कर रहे हैं। तो सोचो इतने सारे हमारे साथ रह रहे हैं और आप बोलते हो कि ये घर तो हमारा है। ये बच्चे की थिंकिंग है। नेक्स्ट है बेटा, डेट्स वाई आई से डियर मदर, यही कारण है ममा, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आवर्स, ये मत सोचो कि ये घर हमारा अकेला हमारा है, ये मत सोचो कि ये हमारा ही घर है अकेले का। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव देयर, ये जितना हमें प्यारा है उतना ही जो लोग यहाँ रहते हैं, जो जानवर इधर रहते हैं, उनको भी प्यारा है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। तो ये आपकी बेटा छोटी सी एक पोएम थी, होम स्वीट होम। अब आपको ये है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, रैट्स हैव पुअर आईसाइट, कि रैट्स की आईसाइट अच्छी नहीं होती, इतनी बढ़िया नहीं है। बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट, लेकिन इनके पास एक सेंस है। किस चीज़ की सेंस बहुत बढ़िया है? वो है स्मेल करने की, टच करने की और टेस्ट करने की। यानी कि उनकी आइज़ चाहे अच्छी नहीं हैं, पुअर हैं, लेकिन इनके पास 3 सेंस हैं, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। अब आपने ये आपको एक स्पेस दी है, यहाँ पर आपने पिक्चर बनानी है किसी 2 ऐसे एनिमल्स की जो अनइनवाइटेड हैं। जो क्या है? अनइनवाइटेड, यानी कि जिनको आप नहीं बुलाते। आप इसमें मक्खी की, मच्छर, कॉकरोच, रैट्स, लिजार्ड, स्पाइडर, इन सब की किसी की भी आप पिक बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ, क्या आप अपने घर को साफ रखते हो? रखते हो तो कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? कौन कौन आपकी मदद करता है घर को साफ रखने में? वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? जब आप सुबह उठते हो तो फ्रेश होने के लिए किधर जाते हो, कहाँ जाते हो? वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का कूड़ा करकट कहाँ फेंकते हो? फिर है, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर का आसपास का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा है? डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप अपने घर में या घर के आसपास टॉयलेट यूज़ करते हो? हु क्लीन्स इट? कौन इसको साफ़ करता है? हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? आप कैसे इसको हेल्प करते हो क्लीन रखने में? चलिए आंसर्स जानते हैं बेटा। क्वेश्चन है, डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ, क्या आप अपना घर साफ़ रखते हो? रखते हो तो कैसे? तो हम तो अपना घर साफ़ रखते हैं, तो हम कहेंगे येस आई डू कीप माई हाउस क्लीन, मैं तो अपना घर साफ़ रखती हूँ। वी क्लीन इट, कैसे रखती हूँ? वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूमस्टिक एंड मोपर, मैं झाड़ू और पोछे से अपने घर को साफ़ करती हूँ, साफ़ रखती हूँ। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? आपकी मदद कौन करता है घर को साफ़ रखने में? तो हम कहेंगे मेड, माई मदर एंड माई फादर। मेड करती है, मेरे मदर, मेरे फादर घर को साफ़ सुथरा रखने में रखते हैं और मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह उठकर कहाँ फ्रेश होने के लिए जाते हो? तो ये तो आंसर आपको सबको पता है, आई गो टू द टॉयलेट, मैं टॉयलेट जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? हम अपने घर का कूड़ा करकट कहाँ फेंकते हैं? तो हमको तो पता है, वी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन, हम अपने घर का कूड़ा गार्बेज बिन में डालते हैं। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के आसपास की जगह जो है वो साफ़ सुथरी है? तो हम क्या कहेंगे, येस इट इज़, जी हाँ हमारे घर के आसपास की जगह साफ़ सुथरी है। नेक्स्ट है, डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप अपने घर में या आसपास टॉयलेट यूज़ करते हो? येस इन द हाउस, आई यूज़ अ टॉयलेट इन माई हाउस। हु क्लीन्स इट? कौन इसको साफ़ करता है? मेड क्लीन्स इट, मेड आके इसको साफ़ करती है।
हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? आप इसको साफ़ रखने में कैसे मदद करते हो? कैसे करते हैं बेटा? बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज़ क्लीन आफ्टर आई यूज़ इट, कि जब मैंने इसको यूज़ किया है, मेरे यूज़ करने के बाद वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ये मैं श्योर हो जाती हूँ, तब मैं बाहर आती हूँ। ठीक है? यस बेटा, आगे है यूज़ ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का यूज़। सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। ये सिमी और ये कौन है? बिल्लू। सिमी ने देखा जो बिल्लू है वो अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा है, वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा, ना ही उससे बात कर रहा है। सिमी, बिल्लू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। बिल्लू क्या हुआ, आप सुस्त लग रहे हो, आप ठीक नहीं लग रहे हो। बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू कहता, मैं नहीं जानता कि टॉयलेट को कैसे अच्छे से यूज़ करते हैं। हीरा मैम would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. अब वो डरता है क्योंकि उसको टॉयलेट यूज़ करनी नहीं आती, क्योंकि जब वो टॉयलेट यूज़ करता है तो वो गंदा रह जाता होगा, इस वजह से हीरा मैम से वो डांट खाता है हर बार। तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं आता कि टॉयलेट को प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाता है, और हीरा मैम राउंड पर हैं, यानी कि उस समय हीरा मैम राउंड ले रहे होंगे, और अगर उन्होंने देख लिया कि मैंने टॉयलेट गंदा छोड़ा है तो वो आम जैसे मुझे डांट पड़ती है, इसी तरह से मुझे डांट पड़ेगी कि मैंने टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट है बेटा, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन? आप प्रॉपरली क्यों नहीं यूज़ करते, आप सही से यूज़ क्यों नहीं करते टॉयलेट को? अब बिल्लू ने आंसर दिया, आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लगता है, दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, कि मैं टॉयलेट में कहीं गिर ना जाऊँ, तो उसका मुझे डर लगता है, इस वजह से मैं अच्छे से टॉयलेट साफ़ नहीं कर पाता। सिमी, हाउ स्टूपिड, कितने गलत बात है, कितने बेवकूफ़ हो तुम। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, डोंट बी स्केयर्ड। कहता, हाउ स्टूपिड, कितने मूर्ख हो तुम, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे कई तुम्हारे मित्र हैं जो टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, उसको गंदा कर देते हैं। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनो। लेट्स नाउ शी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ। लेट्स नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। चलो देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। उसने कहा है ना कि सिमी ने कि रिस्पॉन्सिबल बनो, तो रिस्पॉन्सिबल हमने कैसे बनना है, ये है हम रिस्पॉन्सिबल कैसे बने। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, आप अच्छे से टॉयलेट के ऊपर बैठो। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़ करने के बाद अच्छे से उसको फ्लश करो, यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से फ्लश करो। वॉश यूर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को अच्छे से साफ़ करो। वॉश यूर हैंड्स थॉरोली, अपने हाथों को भी अच्छे से धो। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, टॉयलेट को वैसे साफ़ छोड़ो जैसे आप चाहते हो कि दूसरे आपके लिए टॉयलेट को साफ़ छोड़ें। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, फॉर गांधी जीज़ 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड, कि गांधी जी के 150 बर्थडे पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, लॉन्च किया गया। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीननेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसने मदद की हम सबको रियलाइज़ करने के लिए कि जो सफाई है वो हम सबकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी कि स्वच्छ भारत का मतलब स्वच्छ भारत, बिल्कुल साफ़ सुथरा भारत, यानी सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, अपने स्कूल के टॉयलेट एरिया के बारे में बताएं। आंसर है, वी हैव 2 सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन एवरी फ्लोर, हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स हैं जो कि स्कूल की हर फ्लोर पर हैं। द टॉयलेट्स आर एट वन कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, और जो टॉयलेट्स हैं वो बिल्डिंग के एक कोने में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट क्लीन,
क्या वो टॉयलेट साफ़ हैं? तो आंसर है यस, जी हाँ, इट इज़ क्लीन, वो साफ़ सुथरे हैं। हु क्लीन्स इट एंड हाउ? कौन इनको साफ़ करता है और कैसे? तो आंसर क्या है हमारा? द हाउस कीपिंग स्टाफ स्वीपर अवेलेबल इन द स्कूल क्लीन्स द टॉयलेट डेली। जो हमारे स्कूल का हाउस कीपिंग स्टाफ है या जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वीपर मीन्स सफाई कर्मचारी, वो हमारे स्कूल के जो टॉयलेट्स हैं उनको डेली मीनिंग रोज़ साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करते हैं? विद वाटर, पानी के साथ, बाय यूजिंग टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड। और जो जैसे हार्पिक वगैरह आता है ना, तो उसके साथ वो उन टॉयलेट्स को साफ़ करते हैं रोज़। हाउ डू यू हेल्प इन इट? आप अपने स्कूल के टॉयलेट को साफ़ रखने में कैसे मदद करते हैं? वी हेल्प टू कीप इट क्लीन। हम उसको साफ़ रखने में मदद करते हैं बाय यूजिंग इट प्रॉपरली। उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, यानी टॉयलेट को अच्छे से यूज़ करते हैं। एंड यूजिंग फ्लश आफ्टर एवरी यूज़, और यूज़ करने के बाद अच्छे से फ्लश करते हैं। फिर इस तरीके से हम स्कूल के टॉयलेट्स को साफ़ रखने में मदद करते हैं। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ? क्या जैसे आप चाहते हैं कि जब आप टॉयलेट जाओ तो टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, क्या आप जब टॉयलेट यूज़ करते हो तो वैसे ही साफ़ रखते हो? यस, जी हाँ, आई क्लीन द टॉयलेट, मैं टॉयलेट साफ़ कर देती हूँ। एज आई वॉन्ट इट फॉर माई सेल्फ, जैसे मैं चाहती हूँ कि टॉयलेट मेरे समय में साफ़ हो, इसी तरह से मैं टॉयलेट को यूज़ करने के बाद बिल्कुल साफ़ छोड़ती हूँ। एंड लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। आप हाथ कब कब साफ़ करते हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए। हम कब कब हाथ साफ़ करते हैं यानी धोते हैं, तो वो है आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं उसके बाद आकर हाथ धोते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हम अपने हाथ साफ़ करते हैं। आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम आउटसाइड स्कूल, या तो बाहर से आते हैं खेल कर, या स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद या खेलने के बाद जब हम घर आते हैं, कमिंग बैक में घर आते हैं, तो हम अपने हाथ धोते हैं। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड इन द ग्राउंड, और जब बाहर ग्राउंड में खेलते हैं तो उसके बाद भी हम अपने हाथ साफ़ करते हैं। यानी कब कब करते हैं? जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तब, खाना खाने से पहले और बाद में, बाहर से आए या स्कूल से आए तब, और अगर खेलकर बाहर ग्राउंड से आते हैं तब भी हम अपने हाथ धोते हैं। When do you think your hands get dirty? आपको कब लगता है कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं? My hands get dirty, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं कब? After using toilet, जब मैं टॉयलेट को यूज़ करती हूँ। Before and after every meal, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ गंदे होते हैं। After removing shoes, जब मैं शूज़ उतारती हूँ तब हाथ गंदे होते हैं। जब मैं खेल के आती हूँ तब मेरे हाथ गंदे होते हैं। When all do you need to keep yourself clean? आपको अपने आप को साफ़ रखने की ज़रूरत कब होती है? कब होती है? हमेशा होती है। हमें हर समय साफ़ सुथरा रहना होता है। बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, समय समय पर अपने नाखून को काटते रहना चाहिए। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स आफ्टर बाथ, जब नहा कर आते हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबव? अगर हम ऊपर जो दिया है, हम अपने आप को गंदा रखते हैं, नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं करते हैं, कपड़े साफ़ सुथरे नहीं पहनते हैं, कॉम्ब नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे इफ़ वी डू नॉट डू द अबव वी विल फॉल इल, हम बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। ये लता का घर है, देखो यहाँ पर कितना सुंदर सजा के रखा हुआ है। अब क्वेश्चन है इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ? क्या कोई स्पेशल तरीका है या कोई स्पेशल ओकेजन है, आप कब और कैसे अपने घर को सजाते हो? और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस।
और अपने दोस्तों से भी पूछा हुआ अपने घर को कैसे सजाते हैं, कब सजाते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, और उन चीज़ों के नाम बताइए जिससे आप अपने घर को सजाते हैं। चलिए देखते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? कोई स्पेशल वे है जिसमें आप अपने घर को सजाते हो? तो हम कहेंगे येस, वी डेकोरेट आवर हाउस ड्यूरिंग सम ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि एंड होली। वी यूज़ कलरफुल लाइट्स एंड वेरियस अदर डेकोरेटिव आइटम्स। हम क्या करते हैं डेकोरेटिव आइटम्स के साथ, जैसे आप फ्लावर पोट लगा लिए, बैलून्स लगा लिए, लाइटें लगा ली, दियास लगा लिया, या अच्छे वॉल हैंगिंग्स लगा लिए। इस तरीके से आप अपने घर को सजाते हो। वी ऑल्सो डेकोरेट ड्यूरिंग आवर बर्थडे, और तो और अपने बर्थडे में भी हम डेकोरेशन करते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। उन चीज़ों के नाम बताएं जिससे आप अपने घर सजाते हो। वो यूज़ कलरफुल लाइट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, वॉल हैंगिंग्स लगाते हैं, रिबन से, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे हम अपने घर को सजाते हैं। तो बेटा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।